232, तो ये 232 जो वोट आया, 208 लोगों ने जो वोट दिया, 24 मुसलमानों के अलावा, ये हिंदुस्तानी थे। वो हिंदुस्तान का हिंदू था, वो हिंदुस्तान का सिख था, वो हिंदुस्तान का ईसाई था, जो हमारे मकतब, मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा होकर वोट दिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि सिर्फ एक ही शख्स ने केस लिया है। ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को रोकने के खिलाफ जो केस हुआ है, उसमें 120 लोगों का नाम दर्ज हुआ है। 120 लोगों का नाम दर्ज हुआ है। और उस 120 लोगों में अगर आप लिस्ट उठा के देखें, अपने मोबाइल में गूगल सर्च करें, तो उसमें भी हमारे देश का हिंदुस्तानी हिंदू शामिल है, हमारे लिए लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में आज भी जो है जमहूरियत पसंद लोग हैं। हमारे देश में आज भी धर्म निरपेक्ष लोग हैं, जो सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहना चाहते हैं, एक तिरंगे के नीचे एक हिंदुस्तान बनाकर रहना चाहते हैं। ये लड़ाई उनके हक में है कि हम सबको मिलकर, जो फिरका परस्त ताकत है, चाहे वो हिंदू हिंदू करे, चाहे वो मुसलमान मुसलमान करे, जो भी सियासत के मैदान में आकर धर्म का धंधा करता है, उससे परहेज करना चाहिए। ये बात आपको सोचना होगा। और अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा होता है, अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा होता है, अफसोस इस बात का होता है कि पढ़ा लिखा भी जब अंधा हो जाता है। इसीलिए आप सब जानकार और समझदार लोग हैं, इसलिए हमको पढ़े लिखे लोगों से मेरी अपील है, जानकार और समझदार लोगों से, मेरी माँ बहनों से, मेरे किसान भाइयों से, मजदूरों से, मेरे नौजवान साथियों से, कि आप हिंदुस्तान को जो लोग बांट रहे हैं, उनकी ताकत में इजाफा मत कीजिए। आपको जो लोग ये धमकी देते हैं, कटोगे तो पटोगे, पटोगे तो कटोगे, ये नारा देने वाले जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आपको धर्म के नाम पर सियासत करते हैं। और यही लोग हमको बांटते भी हैं, फिर बाद में यही लोग हमको काटते भी हैं। तो इसीलिए न हमको बटना है, न हमको कटना है, हमको एकजुट होकर जलील मस्तान साहब को महागठबंधन में वोट देना है। यही कहकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी तकरीर को यही पैगाम देते हुए जलील मस्तान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए। और मस्तान साहब जो है ये मेरे बहुत ही अजीज हैं, और ये जलील मस्तान साहब सियासत में कोई गुमनाम चेहरा नहीं है। बिहार की सियासत में जलील मस्तान साहब ही है जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। आज आपने देखा कि पप्पू यादव जैसी शख्सियत भी आके जलील मस्तान की इज्जत आपके सामने किस तरह से करते हैं, अपने बाप की तरह दर्जा देते हैं। ऐसी शख्सियत आज आपके बीच में, आपके अमोर में, अपने जमीन पर आपके पास है। ऐसी शख्सियत को हम लोगों को अपने मोहब्बत से, अपने प्यार से और अपने वोट से इनको वो मुकाम हासिल कराना होगा कि वो आगे चलकर इस अमोर के लिए, हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे माँ बहनों के लिए, हमारे किसानों के लिए आपकी आवाज बनकर, आपकी ताकत बनकर महागठबंधन की सरकार में जाकर आपके हक में, आपके लिए इंसाफ ला सके। क्या होगा, यही सवाल है। इसलिए आप लोगों से मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि सब दूर दराज से आए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए मैं आप सबसे एक आखिरी बार अपील कर रहा हूं कि आप लोग महागठबंधन को अपना वोट देकर कामयाब बनाएंगे। यही अपील है। एक साथ हाथ उठाकर महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जलील मस्तान साहेब जिंदाबाद, जलील मस्तान साहेब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।